वैदिक ज्योतिष का इतिहास और महत्व। 1.1 वैदिक ज्योतिष की उत्पत्ति। वैदिक ज्योतिष की जड़ें वैदिक काल लगभग 1500-500 ईसा पूर्व में हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में नक्षत्रों, ग्रहों और समय की गणना के बारे में उल्लेख मिलता है। वैदिक ऋषियों ने ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव को समझने के लिए गहन अध्ययन किया। 1.2 प्राचीन ग्रंथ और ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष वैदिक ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें खगोलीय घटनाओं और समय की गणना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बृहत पाराशर होराशास्त्र महर्षि पाराशर द्वारा रचित यह ग्रंथ वैदिक ज्योतिष का आधार माना जाता है। बृहत संहिता वराहमिहिर द्वारा रचित इस ग्रंथ में ज्योतिष, खगोल विज्ञान और मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है। 1.3 वैदिक ज्योतिष का महत्व। यह न केवल भविष्यवाणी करने का साधन है, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें अपने कर्मों और उनके परिणामों को समझने में मदद करती है। वैदिक ज्योतिष का उपयोग शुभ मुहूर्त, विवाह, व्यवसाय और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में किया जाता है। 2 कुंडली राशि और ग्रहों की भूमिका। 2.1 कुंडली जन्म कुंडली। कुंडली व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है। कुंडली में 12 भाव हाउस और 12 राशियां होती हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। कुंडली का निर्माण व्यक्ति के जन्म की तारीख, समय और स्थान के आधार पर किया जाता है। 2.2 राशि ज़ोडिएक साइंस। वैदिक ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं, जिन्हें राशि चक्र कहा जाता है। प्रत्येक राशि का अपना एक विशेष स्वभाव और प्रवृत्ति होती है। राशि व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव और जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। 2.3 ग्रह प्लैनेट्स। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों नवग्रह को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक ग्रह जीवन के एक विशेष पहलू को प्रभावित करता है। ओ सूर्य आत्मा, ऊर्जा और पहचान। ओ चंद्र मन, भावनाएं और मानसिक स्थिति। ओ मंगल साहस, ऊर्जा और आक्रामकता। ओ बुध बुद्धि, संचार और तर्कशक्ति। ओ गुरु ज्ञान, समृद्धि और भाग्य। ओ शुक्र प्रेम, सौंदर्य और सुख। ओ शनि अनुशासन, कर्म और चुनौतियां। ओ राहु और केतु, कर्म और भाग्य के गूढ़ पहलू। 3 ज्योतिष और खगोल विज्ञान में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। 3.1 परिभाषा और उद्देश्य। ज्योतिष ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव को मनुष्य के जीवन से जोड़ना। खगोल विज्ञान ब्रह्मांड, आकाशीय पिंडों और उनकी गति का वैज्ञानिक अध्ययन। 3.2 वैज्ञानिक आधार। ज्योतिष अनुभव आधारित है, जबकि खगोल विज्ञान वैज्ञानिक तथ्यों और प्रयोगों पर आधारित है। 3.3 अध्ययन का क्षेत्र। ज्योतिष कुंडली राशि और ग्रहों का अध्ययन। खगोल विज्ञान तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, ब्लैक होल आदि का अध्ययन। 4 वैदिक ज्योतिष कैसे आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। हाउ वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैन इम्प्रूव योर लाइफ। 4.1 स्वयं को समझने में मदद। कुंडली और राशि के माध्यम से व्यक्तित्व और प्रवृत्ति को समझना। 4.2 करियर और व्यवसाय में सफलता। कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर उपयुक्त करियर विकल्पों का चयन। 4.3 वैवाहिक जीवन में सुधार। कुंडली मिलान और ग्रहों के प्रभाव को समझकर वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना। 4.4 स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता। ग्रहों की स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य समस्याओं का पूर्वानुमान और उपाय। 4.5 आर्थिक स्थिति में सुधार। धन और समृद्धि से जुड़े योगों का विश्लेषण और वित्तीय निर्णय लेना। 4.6 ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करना। अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय, मंत्र, रत्न, दान। 4.7 शुभ मुहूर्त का चयन। महत्वपूर्ण कार्यों को सही समय पर शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त निकालना। 4.8 आध्यात्मिक विकास। कर्म और भाग्य के बीच के संबंध को समझकर आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करना। 5 कर्म और भाग्य का संतुलन, बैलेंस ऑफ कर्मा एंड डेस्टिनी। 5.1 कर्म का सिद्धांत। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मनुष्य का जीवन उसके पूर्वजन्म के कर्मों और वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशाएं व्यक्ति के कर्मों के परिणामों को दर्शाती हैं। 5.2 भाग्य और नियति।
भाग्य को प्रारब्ध कहा जाता है, जो पूर्वजन्म के कर्मों का फल है। वैदिक ज्योतिष भाग्य को समझने और उसे स्वीकार करने में मदद करता है। 5.3 कर्म और भाग्य का संतुलन। ज्योतिष के माध्यम से हम अपने कर्मों को समझ सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। यह हमें भाग्य के साथ सहयोग करने और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। 6 ग्रह दशाएं और उनका प्रभाव, प्लैनेटरी पीरियड्स एंड देयर इम्पैक्ट। वर्ड काउंट 1500 वर्ड्स। 6.1 ग्रह दशाएं क्या हैं? ग्रह दशाएं वैदिक ज्योतिष में समय की अवधि होती हैं, जिनमें विशेष ग्रहों का प्रभाव प्रबल होता है। ये दशाएं व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं और परिवर्तनों को प्रभावित करती हैं। 6.2 महादशा और अंतर्दशा। महादशा एक ग्रह की मुख्य अवधि जो कई वर्षों तक चलती है। अंतर्दशा महादशा के भीतर एक छोटी अवधि जिसमें अन्य ग्रहों का प्रभाव होता है। 6.3 ग्रह दशाओं का प्रभाव। सूर्य दशा आत्मविश्वास, सत्ता और प्रतिष्ठा में वृद्धि। चंद्र दशा भावनात्मक स्थिरता और मानसिक शांति। मंगल दशा ऊर्जा, साहस और संघर्ष। बुध दशा बुद्धि, संचार और व्यापार में सफलता। गुरु दशा ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास। शुक्र दशा प्रेम, सौंदर्य और सुख। शनि दशा अनुशासन, कर्म और चुनौतियां। 7 रत्न और उपाय, जेमस्टोन्स एंड रेमेडीज। 7.1 रत्नों का महत्व। रत्न ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने और उनकी शुभता को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रत्येक ग्रह के लिए एक विशेष रत्न होता है, जिसे धारण करने से ग्रह की शक्ति बढ़ती है। 7.2 ग्रहों के अनुसार रत्न। सूर्य माणिक्य, रूबी। चंद्र मोती, पर्ल। मंगल मूंगा, रेड कोरल। बुध पन्ना, एमरल्ड। गुरु पुखराज, येलो सैफायर। शुक्र हीरा, डायमंड। शनि नीलम, ब्लू सैफायर। राहु गोमेद, हेसोनाइट। केतु लहसुनिया, कैट्स आई। 7.3 अन्य उपाय। मंत्र जाप ग्रहों के मंत्रों का जाप करने से उनके प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। दान और पूजा ग्रहों की शांति के लिए दान और पूजा करना। व्रत और उपवास विशेष दिनों में व्रत रखकर ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। 8 वैदिक ज्योतिष और आधुनिक जीवन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ। 8.1 आधुनिक जीवन में ज्योतिष की प्रासंगिकता। आधुनिक युग में भी वैदिक ज्योतिष का महत्व बना हुआ है। यह लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में सही निर्णय लेने में मदद करता है। 8.2 करियर और व्यवसाय में मार्गदर्शन। ज्योतिष के माध्यम से उपयुक्त करियर विकल्पों का चयन करना। व्यवसाय में सफलता के लिए शुभ मुहूर्त और ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण। 8.3 वैवाहिक जीवन और रिश्ते। कुंडली मिलान के माध्यम से वैवाहिक जीवन की संगतता का पता लगाना। रिश्तों में सुधार और समस्याओं का समाधान। 8.4 स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन। ग्रहों की स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य समस्याओं का पूर्वानुमान। तनाव और मानसिक समस्याओं को कम करने के लिए ज्योतिषीय उपाय। 9 वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिकता, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। 9.1 आध्यात्मिक विकास। वैदिक ज्योतिष आध्यात्मिक जागरूकता और आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करता है। यह हमें अपने कर्मों और भाग्य के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। 9.2 कर्म और मोक्ष। ज्योतिष के माध्यम से कर्मों को समझकर मोक्ष की ओर बढ़ना। ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करके आध्यात्मिक शांति प्राप्त करना। 9.3 ध्यान और योग। ग्रहों की शांति के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्योतिषीय उपायों का पालन करना। कंक्लूजन। वैदिक ज्योतिष एक समृद्ध और गहन विज्ञान है जो मनुष्य को उसके जीवन के उद्देश्य और भाग्य को समझने में मदद करता है। यह न केवल भविष्यवाणी करने का साधन है, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें अपने कर्मों और उनके परिणामों के प्रति जागरूक बनाती है। वैदिक ज्योतिष का सही उपयोग करके आप अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल बना सकते हैं।